भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। रक्षाबंधन का भव्य प्रोग्राम, इसके बगैर तो मैं अधूरा फील करता हूँ कि जब तक इन गुड़ियाओं के साथ में इनका ये सबके साथ में प्यार, इनका एक रिश्ता है, मेरा अपनापन वो। भाई को राखी बांधने के लिए आए हैं तो खड़े तो होना पड़ेगा। अच्छा कितनी बहनें राखी बांधने जा रही हैं? हमारी पूरी बस थी एक जो कि सामने से चली थी और यहाँ पे पहुंची है। बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं और भी है पीछे बहुत सारी। लोग कहते हैं कि ये तो फोटो के लिए कर रहे हैं बलराज। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर वोटों के लिए कर रहे हैं तो और करके दिखाओ ना ये काम। जी दंग भी इतने साल तक रह गया, 15-20 साल तक कभी रिक्शा भी नहीं चलाई। इन्होंने बस की भी कितनी अच्छी सुविधा की हुई है। अगर और राजनेता हैं तो वो ऐसा करके दिखाएं तब उन्हें पता चले। भाई बलराज कुंडू ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसा और कोई भी नेता नहीं आएगा। आने वाले समय में ऐसा टाइम आवा मुख्यमंत्री होगा बलराज कुंडू। और नेता कहते हैं बलराज कुंडू राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है राजनीति? नहीं भाई, बलराज कुंडू राजनीति नहीं करे जी, ये तो जन सेवा कर रहे हैं। अगर वोटों का चक्कर तुम करके दिखा दो ना, 20 बस चला के दिखाओ, एक दिन में आपको पता चल जाएगा। ऐसा एमएलए हमने कभी नहीं देखा और नहीं कभी हुआ है पैदा, और नहीं किसी में दम है। अगर दम है तो करके दिखाओ। और ये जो बलराज कर रहा है ना, कभी आज तक ना तो चुटालन करी, ना उद्दन करी, ना यहाँ विधायक रह गया 4 साल उसने करी। और लोग तो पाछे नुका करते, बस चलाए जाते रहे। बलराज वोट लेने का मारा, वोट जिस दिन मिली उस दिन बंद कर देंगे, लेकिन संख्या बड़ी है, घटी नहीं है। अगर हरियाणा के नेता सारे ऐसे हो जाए तो सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। लड़कियों के साथ भी और परिवारों के साथ भी, सबके साथ अच्छा होगा। धरती ऊपर सब रख आ जाओ भैया, अगर ऐसा हो जाओ। तो ये बलराज कुंडू जो बसें चलाई है, आप पढ़ रही हैं, तो क्या वास्तव में ही कंफर्टेबल है आपके लिए? अगर बसें नहीं होती तो क्या सारी बच्चियां पढ़ पाती? नहीं। वैसे है ना, जैसे हड़प का तो हर कोई खा लेता है, दो आने तो किसी पे लगान का तरकाल जाची है, तो हमारे कुंडू भाई साहब का ही है। आपने एक संगठन बनाया है छात्रों का, छात्र संगठन, जन सेवा छात्र संगठन। इसका उद्देश्य क्या, क्यों? ये तो काफी पार्टियों ने बना रखा। छात्रों को अवेयर करना है। वो पार्टियों ने जो छात्र संगठन बनाए हुए हैं वो खाली राजनीति, वो राजनीति और अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो हम विधानसभा में अभी सत्र चलाओ तो आपको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, आवाज़ दबा दी जाती है माइक की, खड़ा होने से पहले हाव लड़ शुरू कर देते हैं, आपकी पूरी बात को रखने नहीं दिया जाता। तो ये क्यों? कैसे? छोटी सी आवाज़ में भी बहुत बड़ा धमाका होता है, उसी में बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो इस बात की मुझे चिंता नहीं है, जितना मेरे को देते हैं उसी के अंदर मैं पूरे प्रदेश के अंदर और संदीप बैरी सरकार को जो संदेश देना होता है मैं दे देता हूँ। और यही ये ताकत जो दिख रही है, ये ताकत मेरे जो इन हाथों पे बंधी है, ये वो ताकत है जो इसको मैं आगे लेके चलूँगा और इसी ताकत के सहारे में इस लड़ाई को जीतूंगा। बलराज कुंडू को सीएम बनाने का इरादा है हमारा। सारी बच्चियां ये कह रही हैं। इन बहनों की दुआएं, इनका प्यार, आशीष, यही मेरी ताकत और मेरी सच्चाई है, जिसको लेके मैं इस राजनीति में एक नई दिशा देने की तरफ चल रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम रोहतक में मौजूद। और तस्वीर सूरत दिखा दीजिए। यहाँ पे बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक के मुहिम से आज रक्षाबंधन का भव्य प्रोग्राम किया गया यहाँ पे। और जितनी बच्चियाँ, लगभग 1000-2000 के आसपास यहाँ पूरा पंडाल में बच्चियाँ कन्याएँ हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो कोचिंग करती हैं, पढ़ने आती हैं। और आज यहाँ सभी बहनों ने बलराज कुंडू को राखी बांधने का संकल्प लिया था और पहले भी इसी तरीके का प्रोग्राम था। आज फिर दोबारा से यहाँ पहुँचे। ये हाथ में थाली, क्या नाम है बेटा? किरण। किरण, ये थाली लेके क्या काफी देर से खड़े हो आप? भाई को राखी बांधने के लिए आए हैं तो खड़े तो होना पड़ेगा। अच्छा, कितनी बहनें राखी बांधने जा रही हैं? हमारी पूरी बस थी एक जो कि सामने से चली थी और यहाँ पे पहुंची है। बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं और भी है पीछे बहुत सारी। कहाँ से बस आती है आप? ये सामने से होते हुए आती है, महम क्रॉस करती है, सारे गांवों में जाती है और फिर रोहतक पहुँचती है। सब बहनों की राखियाँ? हाँ, सभी बहनों की राखी। थोड़ा सा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कहाँ से आते हैं?
सीसर खास से आते हैं। अगर बस नहीं होती तो क्या माँ बाप आपको यहाँ रोहतक पढ़ने भेजते? सर भेजते हैं, लेकिन ये कि अब इन्होंने सपोर्ट किया है तो फ़ायदा तो हुआ ही है लड़कियों का। तो थोड़ा सा चिंता नहीं होती भाई अकेली कॉलेज, अब कॉलेज के आगे उतरती हो आप? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी घर के के सामने उतरते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने उतरते हैं और जाते वक्त भी बिल्कुल गांव में ही उतारते हैं। सर आप भी बताइए कहाँ से आते हैं? बड़े सिरा से। हाँ, क्या कहेंगे? मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी चला रखी है भाई ने, और मतलब जाने आने में आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये तो फोटो के लिए कर रहे हैं बलराज कुंडू, क्या वास्तव? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर वोटों के लिए कर रहे हैं तो और करके दिखाओ ना ये काम। बिल्कुल, अगर वो वोट के लिए नहीं कर रहे, उन्होंने खुद भी इतनी बार बता दिया है कि वो वोटों के लिए नहीं कर रहे। अगर वोटों के लिए कर रहे हैं तो और कितने राजनेता बैठे हैं, तुम करके दिखा दो ना फिर। बहुत अच्छी बात बोली भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। जी। तो ये सारी बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आते हो? श्यामान से अंकल। अच्छा, फिर कितने दिन से आ रहे हो? अब अभी से शुरू किया, बस तो बहुत सालों से आ रही है और इससे गांव में बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला है। नहीं, तो राखी बांधने के लिए आप भी तैयार हैं? हम भी तैयार। पूरी टीम है? हाँ, मैं इन्हीं के साथ आए। आपकी टीम है पूरी? ये बस हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए। भाई बलराज कुंडू की जय, रानी कुंडू की जय। ये रानी कुंडू कौन है? उनकी वाइफ हैं। अच्छा, चलो। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी राखी अब बांधेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे? जी। ओके। अच्छा, लोग ये कहते हैं, इस बिटिया ने कहा भाई, और नेता कहते हैं ये तो वोटों के लिए कर रहे हैं, ये बिटिया कह रही है तो और भी कीजिए, सारे जो हरियाणा के नेता है तो अच्छा होगा। सो ही कह रहे हैं, अगर इनको वोट सही हो तो ये बोलते ही नहीं। इन्होंने बस की भी कितनी अच्छी सुविधा की हुई है। अगर और राजनेता हैं तो वो ऐसा करके दिखाएं, तब उन्हें पता चले। बहुत अच्छी बात बोली है। क्यों बेटा, क्या कहेंगे? सर भाई बलराज कुंडू ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसा और कोई भी नेता नहीं आएगा हरियाणा में। ऐसा कोई जी, दंगे भी इतने साल तक रह गया, 15-20 साल तक कभी रिक्शा भी नहीं चलाई। आपकी बेटी पढ़ती कौन है? मैं इनकी आंटी हूँ, बस की ही। अच्छा, आप बस में रहते हो? ओके। तो ये कितने दिन से रह रहे हो आप? 8 साल से रह रही हूँ। 8 साल से। कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा बहुत लग रहा है जी। तो बलराजू को जो कुंडू कर रहे हैं, सेवा सही कर रहे अच्छा सेवा, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है जी। गांव में कितना दान देना, लड़कियों को पढ़ाना, इससे अच्छा कोई भी दान नहीं देखा। हैं? तो हमारे साथ ये लगातार ये बच्चे बनिए, क्या कह रहे थे आप? इतना दानी, इतना भला आदमी नहीं है जो लड़कियों के लिए 18 बस और बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। इतना कोई नहीं कर सकता जितना यू। हाँ, आने वाले समय में ऐसा टाइम आवा मुख्यमंत्री होगा बलराज कुंडू, बहुत बढ़िया। ओके। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हिमांशु लाम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बेटा, आपने राखी बांधी क्या? अभी नहीं? नहीं सर, अभी बांधेंगे। ओके। तो क्या कहेंगे बलराज कुंडू को लेके? उन्होंने बहुत अच्छा सुविधा कर रखी है गर्ल्स के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके। तो यहाँ पे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये है रक्षाबंधन का नज़ारा, और काश बलराज कुंडू, अक्सर एक बात निकल के आती है, हरियाणा के और नेता क्यों नहीं कर सकते? अगर बलराज कुंडू ये कर रहे हैं तो हरियाणा के और नेता क्यों नहीं कर सकते? लोग कहते हैं बलराज कुंडू राजनीति कर रहे हैं। हाँ, राजनीति कर रहे हैं तो आप भी कीजिए इस तरीके की राजनीति, क्योंकि ये राजनीति पूरे हरियाणा में हो जाए तो हरियाणा प्रदेश, पूरा भारत प्रदेश के जो नेता हैं, सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। जी बहन जी, क्या कहेंगे? और नेता कहते हैं बलराज कुंडू राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है राजनीति है? नहीं भाई, बलराज कुंडू राजनीति नहीं कर रहे जी, ये तो जन सेवा कर रहे हैं। तो नेताओं की बात हजम नहीं हो रही है। ये तो देखो जी, इनका क्या नाजम हो थी जी, ये आप खुद चोर चक्के हैं, इनका क्या ताजम हो थी जी। बलराज तो देखो सेवा भाव कर रहे हैं जी, दिल से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे जी। हम तो जब से देख रहे हैं इनको तब से कर रहे हैं जी। देखो हमने 2012-13 में देखे जी, ये उस दिन से राजनीति तो हमने इनके अंदर एक झलक भी नहीं देखी है, सिर्फ सेवा भाव देखा है जी। बड़े अच्छे से कर रही है जी। महमल का बहुत चाहता है जी, हम भी बहुत दिल जान तो चाह वहाँ जी आज आए हाँ, और बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, क्या कहेंगे? बलराज कुंडू के बारे में हमारे भैया जितना बोले उतना कम है। उन्होंने हमारे लिए
बस नहीं, मतलब वो हर चीज, हर उसमें हमें सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में भी करते हैं, किसानों के लिए भी आगे रहते हैं। नेता कहते हैं कि जो राजनीति कर रहे हैं बलराज कुंडू वोटों के लिए कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने हमें कभी नहीं बोला कि हमें वोट दो, ऐसा तो कभी है ही नहीं। जो ये बोल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है, उनकी माइंड में सोच ऐसी है कि सब वोटों के लिए, जबकि उनका चक्कर है ये सब मैटर, वो सोच रहे हैं वोटों के लिए। अगर वोटों का चक्कर हो तुम करके दिखा दो ना, 20 बस चला के दिखाओ, एक दिन में आपको पता चल जाएगा। एक बस का करीब एक महीने का ना 1.5-2 लाख है, तो आप देख लो 20 बस है, कम से कम एक महीने का 10-12 करोड़ का खर्चा है। कहने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, करके दिखाओ ना, पता तो तब चलता है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा एमएलए हमने कभी नहीं देखा और नहीं कभी हुआ है पैदा, और नहीं किसी में दम है। अगर दम है तो करके दिखाओ। हमारी सरकार पिछले 10 साल से लड़कियों के लिए उनको करना चाहिए, जबकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो हम जो ये बोल रहे हैं ना वोटों के लिए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हम अपने भाई को खुद से अब की बार में हम इनको सीएम की कुर्सी पे बिठाएंगे, बहुत सपोर्ट मिल रहा है इनको और मिलता रहेगा। बहुत बेरोजगार है जो, वे भी बहुत सरकार के प्रति खिलाफ हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं जो विधानसभा में हर एक मुद्दा उठाते हैं। सीटी देख लो आप, सीटी का इन्होंने बोला था सीधा नौकरी देंगे, कहाँ सीटी का मेंस नहीं हुआ, अभी डी का था वो कैंसिल कर दिया, कोई भी पेपर ही नहीं ले रहे, ये बेरोजगारी फैल रही है। तो हम थैंक यू। क्या कहेंगे जी, क्या लगता है? बलराज भाई साहब भारी बहुओं से जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। लोग तो यूँ कहते हैं आपकी बात नहीं जीतेंगे। वाह, लोगों ने क्या वह बात है, हमने बेरहना अमल के में घूमा। बलराज भाई साहब की कितनी भारी जीत होगी, और लोग तो पाछे कहा करते बस चलाए जाते रहे बलराज, वोट लेने का मारे, वोट जिस दिन मिली उस दिन बंद कर देंगे। लेकिन संख्या बड़ी है, घटी नहीं है बहुत ज्यादा। बलराज भाई साहब तो हर एमएलए के लिए, हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। एक नारा लगा दो तो फिर आप। बलराज भाई की जय, बलराज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी क्या कहेंगे, ड्राइवर आप? हाँ जी ड्राइवर है। कितने साल से? मैं इसके पास से 9-9.5 साल हो गए रहते। अच्छा। हाँ जी, शुरू में मैं लग गया था इनके पास सबसे पहले। हम। हाँ जी, क्या नाम है? बलजीत नाम है, गांव बेणी महाराजपुर गांव। सामने से गाड़ी चलाता हूँ, और ये जो बलराज कर रहा है ना, कभी आज तक ना तो चुटालन करी, ना उड्डन करी, ना यहाँ विधायक रह गया 4 साल उसने करी है। लड़कियों के लिए मशीन देता है, प्रेस देता है, ऊषा पंखा देता है, 5 सूट देता है, और क्यों कसन देता है। क्या बात है जी। हाँ जी, और 1100 रुपये दान देता है। एक घर में 3 शादी है मेरे गांव में, हरिजनों के एडी बोलते हैं उनको, नाइक। उनके एक दिन 3 शादी थी, 3 मशीन, 3 पंखे, 3 प्रेस, और क्यों कसन, और 5-5 सूट, 1100 रुपये कन्यादान। जब मैंने शुरू में गाड़ी चलाई, जब सामान से 3 लड़कियाँ आ कर दी, आज 110 लड़की आती है सामान से, और बडाली से, मैम से, चुगरदा मैम की गाड़ी घूमती है 24-34 पर से हैं, वहाँ से गाड़ी आती है। ये लड़की इतना सुख मान रही है जितना अपना भाई का भी सुख नहीं है, जितना बलराज का मान रहा है। बोलो बलराज कुंडू की जय। क्या कहेंगे, ऐसा नेता देखा? नहीं, एक सुचारू रूप से चलाने वाला, मैं नेता तो नहीं कहूँगी, जनसेवक है बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि नेता तो मैं काउंट कर ही नहीं सकती। एक राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, और मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो हर मोड़ पे साथ देना जरूर चाहूँगी इनका। बल्कि बेटा नाम क्या है अपना? भारती मलिक। भारती मलिक। तो नेताओं को किस नज़र से देखते हो, भारत के नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को? खास तौर पे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो बीजेपी सरकार है मौजूदा। हालांकि उन्होंने हालात बिल्कुल जर्जर कर रखे हैं हरियाणा में। आज नंबर 1 बेरोजगारी पे हमारा हरियाणा ही है, कोई और नहीं है। वो सब बीजेपी की है ना। तो ये स्टूडेंट्स का ख्याल रख पा रहे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं वो अब फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, इनके हितों की बात कुछ नहीं कर रही। उन्हें सिर्फ अपने आप से ही मतलब है, अपनी पार्टी का प्रचार किया। ये हवा में बातें कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे वो कोई काम नहीं कर रहे। अगर ये बताओ, बलराज कुंडू अगर बसें नहीं चलाते तो सारी बच्चियां जो 2000 आज यहाँ पे मौजूद है, क्या सारी पढ़ पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गांव में कुछ तो आप आर्थिक कंडीशन भी कह सकते हो, बाकी लोगों की सोच भी कोई अलाउ नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स को। अपने पेरेंट्स बच्चे को सेफ्ट है या नहीं है उसके लिए सोचते हैं, उसके बाद ही देख पाते हैं कि वो भेजे। जब उनको ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा, उनको पता है गुंडागर्दी ये है, तो वो इतना जोखिम नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है आपने, बहुत अच्छी बात बोली है। ये फूलों की बरसात, ये थाली लेके बेटा काफी देर से खड़े हो, राखी बांधी क्या आपने? हाँ बांधी सबने? हाँ जी बांधी हमने। पक्का? हाँ। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए,
कहाँ से कौन कौन आते हैं? मोगरा से सारे आपकी पूरी टीम मोगरा की? नहीं टेकना भी तो है हमारा गाँव। गढ़ टेकना और मोखरा। ठीक है, तो ये बलराज कुंडू जो बसें चलाई हैं, आप पढ़ रही हैं, तो क्या वास्तव में कंफर्टेबल है आपके लिए? अगर बसें नहीं होती तो क्या सारी बच्चियां पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती। अब नेताओं की हम जुबान बता देते हैं, नेता कहते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, क्या वास्तव में राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे स्पोर्ट में है बिल्कुल, और हम भी इनके स्पोर्ट में ही हैं। अब अगर हरियाणा के नेता सारे ऐसे हो जाए तो सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, लड़कियों के साथ भी और परिवारों के साथ भी, सबके साथ अच्छा होगा। धरती ऊपर सब आ जाओ भैया, अगर ऐसा हो जाओ तो। अच्छा। हाँ, अगर लगता है ऐसा होगा। भाई अगर भाई का सपोर्ट है तो होगा। नहीं, भाई का तो चलो, आपकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन आपकी कॉलेज में और अगल बगल की लड़कियां आती हैं, तो वो क्या कहती हैं, कैसे आती हैं वो? उनके दुख आपने देखा है? हाँ, बहुत सारी पढ़ के गिर के लटक ये बोलती है बहुत सारी कि तुम्हारा तो भैया सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे लिए बसें इतनी सारी चला दी, तुम्हारे वहाँ से इसलिए इतनी सारी लड़कियां आती है, हमारी तरफ से अब भी नहीं आ पाती। सभी बोलती है, जो दूसरी अदर साइड से है ना, वो यही बोलती हैं कि हम नहीं आ पाते, हमें बहुत मुश्किल से, और कई लड़कियां तो ना पूरे हफ्ते भी नहीं आ पाती क्लास के लिए। ऐसा तो मेनली है भैया है तो सब कुछ है, कर रहे हैं, अच्छा है। और क्लास के टाइम पे आ भी नहीं पाती है, वो सुबह लेट हो जाती है, और कुछ बस में रोडवेज बस में आती है तो उनके लेक्चर छूट जाते हैं। तो आपने दुख भी बताती हो, धक्का मुक्की लड़कों के साथ आती है, सब कुछ बताती है, और प्रॉपर स्टडी हो भी नहीं पाती उनकी, क्योंकि वो होता है क्योंकि घर वाले माइंड भी टाइमिंग देते हैं ना, इस टाइम तक उस टाइम तक आना है जाना है, वही टाइम रहना चाहिए आपका। घर वाले भी ये बोलते हैं सभी को। आपको कोई चिंता नहीं है बेटा, क्या कहेंगे? सर और ज्यादा मतलब टेंशन नहीं, सेफली आती है, सेफली जाते हैं, और वही है, घर वाले भी सेफली रहते हैं। है बस आएगी और घर पे छोड़ के जाएगी। वैसे है ना, जैसे हड़पका तो हर कोई खा लेता है, दो आने तो किसी पे लगान का तरकाल जाची है, तो हमारे कुंडू भाई साहब का ही है। एंड हाँ जी, ऐसा ही है, हम यहाँ सिक्योर फील करते हैं भाई। और सर, अगर आपकी बात पीएम सर सुने तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप भी सेफली बैठे हैं तो भी हमारे जवानों की वजह से बैठे हैं। जो ये सियाचिन पे ग्लेशियर में हाईल्टी में जो जाते हैं जवान, वहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक पलट जाते हैं, 8 से 10 जवान मरते हैं, तो वहाँ पे वेलफेयर करे, उनका भी वेलफेयर करे। वैसे जैसे PMKY वेलफेयर योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी चलाए ना वेलफेयर योजनाएं, वो हमारे देश की नींव हैं। इसलिए बात बोलिए बेटा, एक बात आप अच्छा बोलती है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बलराज कुंडू के बारे में हरियाणा के नेता कहते हैं कि तो राजनीति कर रहा है, ये तो वोट पका रहा है। आपने वोट पका? नहीं, ये वोट नहीं पका रहे। अगर ये उनको लगता है ये वोट पका रहे हैं तो आप खुद करके दिखाओ ना, खुद पैसा लगा के दिखाओ। हाँ जी, इन्होंने सही बोला है कि ये वोट के लिए ही नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी बेटियों के लिए ये सब कुछ किया है, और हम इनके फेवर में हैं हमेशा के लिए। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, जैसे बसें चलाई हैं, इससे हम काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, और हमारे घर वाले भी इसलिए ही भेज देते हैं कि हाँ भाई कुंडू की बस आ रही है, जा रही है, टाइम पे घर से लेके जा रही है और छोड़ के भी जा रही है, तो कॉन्फिडेंस आता है काफ़ी इस चीज़ से कि भाई बच्चे सिक्योर हैं, जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे रोडवेज बसेस में काफ़ी भीड़ धक्का मुक्की होती, तो घर वाले भी ऐसे फील करते हैं कि भाई काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को, लेकिन इन बसों में जब हम जाते हैं तो हमें कोई ऐसी चिंता नहीं होती, आराम से जाते हैं, बैठते हैं, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको लगता है ये वोटिंग के लिए कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है। जो पहले MLA थे उन्होंने तो नहीं दिया ना, तो ये दे रहे, तो अच्छी बात है इनकी, बहुत आगे वुमेन को कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे, हम उनकी बात से सहमत भी हो जाते, तो वो ऐसी राजनीति कर दे, क्योंकि दूसरों को भी वो सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप, दूसरों को भी सपोर्ट मिलेगा। ये जो महम के जो नेता कहते हैं कि राजनीति है ये, तो बच्चे करें ये राजनीति आप भी कर दीजिए ना, ये राजनीति आप भी कर दीजिए। ऐसे देश हम चाहते हैं कि हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ऐसी राजनीति हो, और जिससे एक तो लड़कियां सिक्योर हो और दूसरा उनके घर वाले भी सिक्योर हो। इससे बढ़िया राजनीति तो हो ही नहीं सकती। और इसको कोई बुरी बता रहा है तो वो उसकी सोच पर डिपेंड है, वो कैसी राजनीति कर रहा है। जैसे अभी केरला में हुआ, अगर वहाँ पे हमारे कुंडू भाई जैसे विधायक होते उस एरिया में, तो वो एक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, वहाँ पे वुमेन को एम्पावरमेंट मिलती, उनकी सेफ्टी होती। रानी जी क्या कहेंगे? बस कहने को शब्द ही नहीं मेरे पास ना, शब्द ही नहीं है। तो आज आप अक्सर प्रोग्राम में मिलते हैं, और आज फिर हमारी बाल मुलाकात हुई है, तो आज फिर वही प्रोग्राम पूरा हरियाणा देख रहा है, और राजनेता कहते हैं राजनीति कर रहे हैं बलराज कुंडू। बच्चियां कहें कि ये राजनीति हर नेता करे तो हरियाणा सोने की चिड़िया बन जाएगा 2 दिन में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब आपके सामने है, देखो कि ये जो रक्षाबंधन मिलन समारोह चल रहा है,
सब बेटियों ने आके इतना प्यार और जो आशीर्वाद दिया है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान की। और ये प्यार हमारा ऐसे ही बना रहे। तो ये राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, वो तो आप खुद सोचो कि हमारी राजनीति नज़र आ रही है कहीं से? वो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो अगर राजनीति होती तो मैं तो कहती हूँ ऐसी राजनीति सब करे सब, जिसे भला हो जनता का, रैन जी रक्षा हो। तो ये सब क्यों सोचा, क्यों भाई साहब ने आपने मिल के? क्या बच्चे काफ़ी दुखी थी, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ही माहौल है, हर ब्लॉक में ऐसा माहौल है, बच्चियाँ वंचित रह जाती है पढ़ाई से। लेकिन अब यहाँ 110% लड़की आ रही है पढ़ाई के लिए, आपके खाली विधानसभा में। तो कुछ कहना चाहेंगे और नेताओं को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी उनके शायद ही कान पे जू रेंग जाए? वो अभी कह रहे हैं बच्चियाँ वो तो पैसा हड़प रहे हैं, उनका काम हड़पने का है, वो कुछ खर्च नहीं करते क्या कहीं भी? देखो, मैं तो सबसे यही अपील करती हूँ कि जो कार्य आज हम कर रहे हैं वो सब नेता करे, जिससे हमारी बेटियों की सुरक्षा हो और उनको हर सुविधाएं मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि अपनी बेटियों के लिए कि सिर्फ वो एक कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके लिए कुछ आगे बढ़ो और कुछ करो जिससे हमारी बेटियाँ सुरक्षित हो। आज हमारी बेटियाँ सुरक्षित घर से आती है और वापस घर पे जाती है। जी, ये बलराज कुंड की वाइफ हमारे साथ मौजूद है। लगातार राखी बांधने का काम चल रहा है, उधर खाना लगा हुआ है, खाना भी दिखा देते हैं बच्चियों के लिए। ये तस्वीर थोड़ा सा नीचे दिखाइए, बड़ी कंफर्टेबल ढंग से बैठी है बेटी, आराम से आलती पालती मार के घर पे भोजन कर रही है। थोड़ा सा इधर भी दिखाइए, ये ग्रुप में ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे कुछ बच्चियों से और बातचीत करवा देते हैं। यहाँ पे आपने खाना खाया? अभी ये चपाती नहीं है, आप आ रही है चपाती? हाँ, ले ली, खा ली। आ रही है क्या? हाँ जी। बेटा कैसा लग रहा है बलराज कुंड के बारे में, आपकी राय क्या है? बलराज कुंडू भाई ने जो भी डिमांड दरी है आज लग की, मतलब मैट की दरी है या फिर मतलब वेट की दरी है या फिर किसी भी चीज़ की दरी है, ग्राउंड की दरी है, तो भाई ने मतलब कहते करी है वह चीज़। भाई ने मतलब हमारे खातिर बहुत कुछ कराया है। और मतलब अब कॉलेज में आने लगे, पहले स्कूल में थे तो कॉलेज में भी अब मतलब बहुत अच्छी दी है उन्होंने अपनी ओर। तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आप गेम करते हैं? हाँ। कौन सा गेम करते हैं? रेसलिंग। तो आपकी पूरी सहायता करें रेसलिंग में भी? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई के साथ? हाँ। चलो, क्या नाम बताया बेटा? रितु। और ये सारी देख लीजिए 2 गांव से भाई बेटियां बैठी हैं, देख लीजिए। कोई मैम बलम्बा और हमारे साथ कुछ बच्चियां और खड़ी है। बेटा कहाँ से आते हैं? सर खास। अच्छा, खाना खाया अभी बस में आते हैं जाते हैं रोज? हाँ, 5 साल हो गए मेरे को। मेरी माँ 5 साल हो गए? 5 साल? मैंने जब 12th पास आउट की थी तब मेरे गांव में मतलब बस स्टार्ट ही हुई थी। उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां जाती थी। मेरे पेरेंट्स ने अलो भी इसीलिए किया था क्योंकि ये बसेस चल रही थी। और अब इनमें मैंने अपने 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जून में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर बसें नहीं होती तो सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के, क्या सारी बच्चियाँ पढ़ाई कर सकती थी रोहतक आके? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद भी नहीं आ पाती। मैं खुद भी नहीं आ पाती। ये बेटी देख लीजिए। अच्छा, बस आपके गांव में जाती है? हाँ बिल्कुल, मेरे बस अड्डे पे उतारती है और हमें यूनिवर्सिटी के गेट पे ही छोड़ती है। और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स किया है मैंने मास्टर्स 12th के बाद। तो हमें यूनिवर्सिटी से हमारे बस अड्डे पे और बस अड्डे से यूनिवर्सिटी पे हमें कभी भी कोई भी इशू नहीं हुआ। हम ऐसे बैठते थे अपना बैग रख के और सो भी जाते हैं बहुत बार तो लड़कियाँ, तो उनको ये इशू ही नहीं होता कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम तो कभी भी आ सकते हो, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ये ऐसा होता है कि टीचर्स को टेस्ट लेने हो, प्रेजेंटेशन लेनी हो, तो बच्चे डिवाइड होते हैं, तो वो बोलते हैं तुम तो कभी भी आ सकते हो, तुम आ जाना, हमें बसेस का इशू होता है। तो मतलब वो हमें ऐसे बोलते हैं कि हम रेगुलर नहीं आ सकते। बहुत बार उनकी क्लासेस भी डिले हो जाती हैं मौसम की वजह से। ऐसा कुछ होता है, बारिश आ जाए या कुछ भी आ जाए, अगर नेचुरल डिजास्टर्स कुछ होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम सेफली जाते हैं और सेफली आते हैं। बट उनको अगर बारिश आ जाए, कुछ भी मौसम ख़राब हो जाए, तो वो मतलब यूनिवर्सिटी में भी 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कि बारिश रुके तब हम घर जाएं। और आप तुरंत अपने बस में बैठे घर पे पहुंचे? यस। तो क्या कहेंगे अब चुनाव के बारे में बातचीत करें? अगर चुनाव अभी आने वाले हैं तो क्या रहेगा, बलराज कुंडू जीतेंगे या हारेंगे? 100% जीतेंगे। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस जीतना कहाँ से? ये मतलब हमारे खुद से है। मतलब जब हमें कोई कुछ देता है तो उसके बदले में ये हमसे कुछ ले भी नहीं रहे, बट ये बल्कि हमें कुछ बनने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा देंगे। इसमें हमारा ही बेनिफिट है ना कि इनका है, और ये हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह है और हमें अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए। तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई बन के उतरेंगी साथ मैदान में चुनाव में? होना तो चाहिए। होना चाहिए। बेटा क्या कहेंगे, कहाँ से आते हैं?
हम टिटोली से आते हैं। अच्छा, टिटोली से बस में आते हैं? हाँ, कैसा लग रहा है, कैसे सुविधा मिली आपको? बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। गांव से बस आती है, गांव में ही छोड़ देते हैं, बल्कि मेरे तो घर के बाहर से आती है, मैं घर के बाहर ही बैठती हूँ और वहीं उतर लेती हूँ। मेरे को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। क्या कहेंगे, अभी चुनाव आ गया तो कह रहे बलराज गुड्डू नहीं जीतेगा, हार जाएगा? नहीं अंकल, हम अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि बलराज भैया हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अभी जो ये हमारे सिर्फ रोहतक लेवल पे है, ये पूरे हरियाणा के लेवल पे हो और इवन हर जगह गर्ल्स सेफ फील करें और वो पढ़ाई में आगे बढ़ें। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। तो हमारे साथ बलराज कुंडू खुद मौजूद हैं खास बातचीत में। सुबह से देख रहे हैं आप तस्वीरें, यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 हज़ार बच्चियाँ मौजूद थी कॉलेजों की, और राखी आप देख लीजिए, और उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं, और यहाँ पूरा पंडाल बलराज कुंडू यहाँ मौजूद थे, लड़कियाँ थी। कुंडू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद लांबा साहब। तो साहब, आपने इतना बड़ा ये प्रोग्राम किया, एक गुलाब पे 2-2.5 हज़ार बच्चियाँ, यहाँ पे पूरा पंडाल, तिल रखने की जगह नहीं थी, तो आज के प्रोग्राम को लेके क्या कहेंगे? ये लंबा साहब मैं हर साल मनाता हूँ, और इसके बगैर तो मैं अधूरा फील करता हूँ कि जब तक इन गुड़ियाओं के साथ में इनका ये सबके साथ में प्यार, इनका एक रिश्ता, मेरा अपनापन वो है, और इनसे मैं एक संकल्प भी इनको कहता हूँ लेके जाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी क्लासेज में टॉप आके दिखाओ, बड़ी बड़ी बात बोली आज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनिए, सत्ता में आइए, ये ठग्गा ठोरी बंद कीजिए। तो फिर लोग ये भी कहते हैं अब राजनीति करें, जो आप विपक्ष के नेता हैं, महम के जो अन्य पक्षों के नेता हैं, अन्य दलों के नेता हरियाणा के हैं, तो बलराज कुंडू राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, मैं तो चाहता हूँ ना ऐसी राजनीति पूरे प्रदेश के नेता करें, तभी तो जो है ना इस प्रदेश के पूरे प्रदेश की मेरी बहनें, वो मेरी बहनें आगे बढ़ेंगी, सुरक्षित सफ़र करेंगी, अपना कॉलेज का वो करेंगी, तो यही तो मैं चाहता हूँ ना, ये राजनीति करें ना सब। आज आपने के क्या वो आपने एक संगठन बनाया है छात्रों का, छात्र संगठन, जन सेवा छात्र संगठन, इसका उद्देश्य क्या, क्यों? ये तो काफ़ी पार्टियों ने बना रखा है। नहीं, छात्रों को अवेयर करना, वो पार्टियों ने जो छात्र संगठन बनाए हुए हैं वो खाली राजनीति के लिए, वो राजनीति और अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए। मैं इनसे भीड़ इकट्ठी या रैली नहीं करवाऊंगा। तो इस छात्र संगठन का नाम आता है कुंडू साहब, लोग सीधा सीधा दिमाग में एक ही बात जाती है, और कुंडू साहब ने राजनीति मंच तैयार कर रहे हैं। देखिए, वो तो मेरी इस राजनीति पे भी कहते हैं, उस पे भी कहेंगे। मैंने उनको रैली करवाने के लिए या अपनी उसके लिए नहीं, उनको अवेयर करके राजनीति के प्रति उनकी सोच बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े। आज के युवाओं में पॉलिटिक्स के प्रति जो है ना रुझान नहीं है, वो लाइक नहीं करते, तो उनको उस पॉलिटिक्स में उनको अवेयर करने के लिए, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करने, जब तक पढ़े लिखे युवा चेहरे, उसमें लड़के और लड़कियां, वो जब तक इस राजनीति में नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। ये राजघरानों की जो लूट और झूठ की दुकान है, इसको बंद करने के लिए आम समाज के बेटा बेटी, जो एक छोटे गरीब परिवार, किसान मजदूर के घर से पढ़े लिखे बेटा बेटी जब इस राजनीति में आएंगे, उस सोच को लेकर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तभी जो है ना व्यवस्था परिवर्तन होगा। खाली रोहतक जिले में जन सेवा छात्र संगठन या पूरे हरियाणा में ही आप इसका शुभारंभ कर रहे हैं? आस्ता आस्ता इसका पूरे प्रदेश में जो है ना इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज आपने एक ऐलान किया है, थोड़ा सा वो भी विस्तार से बता दीजिए, ताकि हरियाणा प्रदेश के नेता देख रहे हैं, उनके कान पे जूं रंग जाए, शायद ही वो कुछ कर पाएँ। जो सत्ताधारी नेता हैं उनके हाथ में तो बहुत आसान है काम करना। आपने कहा एक महिला रखेंगे बहुत अच्छी, जो आपको कंपनियों में जॉब दिलाए बड़े लेवल पे, और आप एक जगह ही सब कुछ अपना बच्चों की जो ना वीकली 1-2 घंटे की कैरियर काउंसलिंग की जो है ना यहाँ क्लासेस स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ मैं, जो इनको फ्यूचर में इनको जॉब्स के लिए में भी इनको हेल्प करेगी बड़ी कंपनियों में, और इनको इनके कैरियर के प्रति आगे जो है ना वो गाइडलाइन करेगी, जिससे आगे इनको अपने जीवन में अपनी लाइन चुनने में आसानी है। एक्चुअली इस काउंसलिंग की बहुत एक कमी की वजह से हमारे प्रदेश के जो ये बेटा बेटी ये आगे उस दिशा में नहीं जा पाते। अभी आपने देखा होगा, एक गुड़िया थी, वो गांव के स्कूल से पढ़ के आई है, उसने कभी संगीत क्लासेस वो अटेंड नहीं की, लेकिन आज उसने जो एक गाना, एक बहन भाई के रिश्ते का गाना तैयार करके वो आई, उसकी आवाज़ शायद आपने सुनी, बाद में आए थे, सुनी थी आप? सुनी थी। क्या गजब की उसके अंदर एक भगवान ने गॉड गिफ्ट दे रखा है। मैं उस बेटी को आगे बढ़ाऊंगा,
उसको टैलेंटेड जो ये वो हो जाते हैं, कंपटीशन होते हैं, उसके अंदर भेजेंगे उसको। वो लड़की बहुत आगे जा सकती है अगर उसको सपोर्ट मिले थे। इस प्रकार की जो हमारे समाज के अंदर बहुत प्रतिभाशाली और ऐसी बच्चियां हैं जिनको ठीक मार्गदर्शन ना मिलने की वजह, ठीक गाइडलाइन ना मिलने की बजाय वो वहीं सिमट के रह जाते हैं। कुंडू साहब, मैं एक बात जानना चाहूँ, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका रंग दूसरे नेताओं पे चढ़ क्यों नहीं रहा है? क्या वजह है? एक साथ साथ मेरा क्वेश्चन और रहेगा, विधानसभा में अभी 70 चलाओ तो आपको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, आवाज़ दबा दी जाती है माइक की, खड़ा होने से भाई हाव लड़ शुरू कर देते हैं, आपकी पूरी बात को रखने नहीं दिया जाता, तो ये क्यों? कैसे? छोटी सी आवाज़ में भी बहुत बड़ा धमाका होता है, उसी में बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो इस बात की मुझे चिंता नहीं है, जितना मेरे को देते हैं उसी के अंदर मैं पूरे प्रदेश के अंदर और उस अंधी बहरी सरकार को जो संदेश देना होता है मैं दे देता हूँ, अपनी बात को सुना देता हूँ। उस बात की मैं चिंता नहीं है, मुझे उस बात का कोई डर भय नहीं है। यही साथ और यही ये ताकत जो दिख रही है, ये ताकत मेरे जो इन हाथों पे बंधी है, ये वो ताकत है जो इसको मैं आगे लेके चलूँगा और इसी ताकत के सहारे मैं इस लड़ाई को जीतूँगा। लेकिन बेटियों से हमने बातचीत की, सभी बच्चियों से, उन्होंने कहा कि रानी झांसी और लक्ष्मीबाई बन के मैदान में उतरे, कुंडू साहब के साथ, भाई के साथ हमें वो मत कहो, वोट की जरूरत, लेकिन हम उनके साथ उतरेंगे। सीएम का इरादा है, बार हमें बलराज कुंडू को सीएम बनाने का इरादा है हमारा। सारी बच्चियाँ ये कह रही हैं। इन बहनों की दुआएं, इनका प्यार, आशीष, यही मेरी ताकत और मेरी सच्चाई है, जिसको लेके मैं इस राजनीति में एक नई दिशा देने की तरफ चल रहा हूँ। कुंडू साहब, बातें बहुत है, लेकिन आज रक्षाबंधन का समय है तो सारी बातें हम वो नहीं करेंगे, अलग से इंटरव्यू में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू लांबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये बलराज कुंडू खास बातचीत में बने होते हैं, इन्होंने साफ संदेश दे दिया, ये जो राखी है ये बहनों की ताकत है और आज हम एमएलए विधायक नहीं सीएम के दावेदार बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में हमारी छोटी सी आवाज़ ही काफ़ी है। 70 चला हुआ है वहाँ पे संसद में, छोटी सी आवाज़ ही काफ़ी लंबी बन के जाती है हमारी, और ये आवाज़ दबाए से दबने वाली नहीं है। और हरियाणा के नेताओं को भी एक मैसेज दिया है कि बलराज कुंडू कर रहा है तो आप भी तो थोड़ा सा कर लीजिए, आपके पास तो सत्ता है, पावर है। और जो विपक्ष के नेता कई बार राजकुमार बन के 4-4, 5-5 बार कुर्सियों पे आसीन रहते हैं, तो वो भी करके दिखा दीजिए थोड़ा सा बच्चियों के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।